हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन वन ईयर कैलिपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम देखेंगे कि वन ईयर कैलिपर से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना, और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वन ईयर कैलिपर में हमारे पास दो स्केल होने वाली है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेन स्केल है। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक और स्केल है जिसको अपन बोलते हैं वन ईयर स्केल। ठीक है। तो आपके पास दो स्केल्स हैं। ठीक है। एक है मेन स्केल और एक है वन ईयर स्केल। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल में जो एक डिवीजन होता है, उस एक डिवीजन की लेंथ होती है 1 mm के बराबर। मेन स्केल में एक डिवीजन की लेंथ होती है 1 mm के बराबर। और ये जो वन ईयर स्केल है, ये जो वन ईयर स्केल है, इसमें एक डिवीजन की लेंथ होती है 0.9 mm के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर वन डिवीजन की लेंथ होती है 0.9 mm के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप एक मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है, ठीक है, और एक वन ईयर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है ना, उस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाता है ना। सब्ट्रैक्ट करने से हमें इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ और एक वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने से हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप समझना, हम यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, है ना। यहाँ पर कहीं पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा यहाँ पर और इस जॉ को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, ऑब्जेक्ट नहीं रखा और इस जॉ को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने पर ये मेन स्केल का ज़ीरो और ये वन ईयर स्केल का ज़ीरो दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं। मतलब मेन स्केल के नीचे आ जाएगा वन ईयर स्केल का ज़ीरो। ठीक है। तो अगर अपन इस जॉ को पूरी तरीके से क्लोज करते हैं तो इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो क्या करते हैं, पूरी तरीके से कोइंसाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद पहले मेन स्केल वन ईयर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहे थे। ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद ये वन ईयर स्केल का ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे, जितने भी साइज का ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे, वन ईयर स्केल का ज़ीरो उतना ही दूर यहाँ से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले मेन स्केल वन ईयर स्केल के ज़ीरो कोइंसाइड कर रहे थे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, जो जितने साइज का ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे उतने ही अमाउंट से क्या होगा, वन ईयर स्केल का ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हम इस वन ईयर कैलिपर से, है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, है ना। देखते हैं अपन इसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे। सो लेट्स से कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा
है ना, वर्नियर कैलिपर के जो जॉज हैं उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद आप देख सकते हो ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 16th डिवीजन के बाद आ गया। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 16th डिवीजन के बाद आ गया। ठीक है, अगर ये मेन स्केल के 16th डिवीजन के आगे चले गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, वो 16 mm से तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो 16 mm से तो थोड़ा सा बड़ा होगा, और वो 17 mm से कम होगा। 17 mm से कम होगा। अब पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये रीडिंग 16 mm लिख लेते हैं। इसके बाद कि 16 mm से कितना बड़ा है ये कैलकुलेट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो मेन स्केल की रीडिंग है 16 mm ये लिख लेते हैं। इसके बाद अपन समझते हैं कि इससे और कितना बड़ा है वो। ठीक है, अब वो एडिशनल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप चेक करोगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है, वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। आप देखोगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन है जो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर गया। अगर वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर गया, ठीक है, तो वो एडिशनल लेंथ निकालने के लिए आप कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 है कोइंसाइडिंग डिवीजन और लीस्ट काउंट होगा 0.1 के बराबर। ठीक है, अब 16 mm पहले निकाला था, उसमें ये रीडिंग और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.7 mm। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का साइज।